स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। और सरकार वर्सेस ट्विटर, मामला क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, ट्विटर कोर्ट क्यों गई है, विपक्ष का क्या मानना है, सब कुछ आपको समझाएंगे कि आखिर ये ट्विटर वर्सेस सरकार क्या है। ट्विटर को सरकार की दो टूक कह दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाएं क्या करना है, मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करें, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की पहरेदारी ना करें, ट्विटर देश की नीतियां तय करने में दखल नहीं दे सकता है। ना दें सोशल मीडिया साइट बोलने की आजादी को लेकर ट्विटर की नीतियों को पारदर्शी नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी बात थोपने की कोशिश है। ट्विटर देश के लीगल सिस्टम को नजरअंदाज कर रहा है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की पुरानी परंपरा है, ये कहना है ट्विटर का। ट्विटर गाइडलाइंस के पालन से बचना चाह रहा है। ट्विटर पैसे कमाना चाहता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है। शिकायतें सुनने के लिए भारत में ट्विटर का इंतजाम नहीं है। सोशल मीडिया सरकारी गाइडलाइंस सोच समझकर बनाई जा रही है, ये पक्ष है सरकार का। सरकार साफ कह रही है कि अगर कोई चीज गलत होती है तो कहां से ओरिजिनेट होती है, कोई एक नोडल ऑफिसर उसके लिए होना चाहिए जो यहां पर बैठे बात करे, समझाए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। इधर सरकार और ट्विटर में जंग जारी है, उधर सरकार और विपक्ष भी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। दबाया जा रहा है और ये इंप्रेशन ये दी जा रही है कि तो राष्ट्र की सुरक्षा, ये देश का हित, पर असल में तो मुख में राम बगल में छुरी है। राष्ट्र के हित के लिए नहीं हो रहा है, देश की सुरक्षा के लिए नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी विफलताओं के खिलाफ लोकतंत्र में संविधान के तहत जो आवाज उठती है उस आवाज का गला घोंटना है। यहाँ पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखिए, वो शिकायत सुने, रजिस्टर करे शिकायत, 15 दिन के उस शिकायत को उसको दूर भी करने की कोशिश करे, उसका डिसीजन ले। अगर उसमें किसी तरह से गलत किया तो एक ओवरसाइट कमेटी भी बनेगी जो जाहिर है उसको देखेगी कि उसमें कहाँ कमियां रह गई हैं, इसमें कहाँ इसमें जो है हम किसी तरह के हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन आपको कंप्लायंस को भी तो देखना पड़ेगा कि आप जो कंप्लेन जो आ रही है उसका रेजोल्यूशन आप देख कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं साइबर एक्सपर्ट संजय कौशिक का क्या कहना है, ये आप सुनिए। बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है। प्राइवेसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी चाहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में है कि प्राइवेसी होनी चाहिए। आपका जितना भी डाटा है, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है, सब प्राइवेट है और गवर्नमेंट उसको देखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमें हीनियस क्राइम, रेप, टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट्स, सेडेशन अगेंस्ट कंट्री, अगर ऐसी कोई चीजें हैं जहां की हीनियस क्राइम्स है, जहां की क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, वहां अगर हमें डाटा चाहिए तो वो हमें पता लगना चाहिए कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, किसने ये व्हाट्सएप मैसेज या किसने ये ट्वीट या किसने फेसबुक के ऊपर ये डाला है। सिर्फ गवर्नमेंट इतना चाह रही है। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिला सिंह है प्रवक्ता बीजेपी से, अतुल पाटिल साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, और अर्शप्रीत खंडलियार है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और ये वॉर सोशल मीडिया को लेकर आज से नहीं चल रहा है, ट्विटर वॉल चल रहा है। टूल किट किसने बनाई थी इसको लेकर विवाद था, संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर हुई, इसको लेकर विवाद था। सबसे पहले शुरुआत अतुल पाटिल साहब आपसे करता हूं, दिक्कत क्या है? जो नया आईटी कानून कहता है, जो ट्विटर के लिए व्हाट्सएप की पॉलिसीज आई हैं, ट्विटर के लिए खासतौर से, अतुल जी, वो ये कहता है कि अगर कोई ओरिजिनेटर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पहला। दूसरा, एक ऑफिसर जो होगा जो जिससे आप शिकायत कर सकें, अगर ट्विटर है, ट्विटर का ऑफिस यहां नहीं है, ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है, तो ग्रीवियांस ऑफिसर जो होगा वो इस देश में बैठेगा जिससे आप शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा, सरकार के पास ये आप कह सकते हैं अथॉरिटी होगी कि अगर कोई आदमी गलत है, उसने गलत कंटेंट डाला है, तो उसके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई हो सकती है। इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है, अतुल जी?
गलत कंटेंट का मीनिंग कौन लगाएगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। हाँ। क्योंकि जिस तरह की प्रवृत्ति इस सरकार की है, यानी कोरोना और इसमें एक समानता है कि दोनों बहुरूपीय हैं। दिखाने के दांत और खाने के दांत हाथी की तरह इनके अलग हैं। आपने देखा होगा कि मणिपुर के एक जर्नलिस्ट है किशोर चंद्र वोंगखोंग, उन्होंने ये बताया था कि गोबर हाथ पर लगाने से कोरोना जाता नहीं है। उनके ऊपर एनएसए का केस जो है वो डाल दिया गया है। उसी तरह से यूपी में मिड डे मील स्कीम में जिस तरह से नमक खिलाया जा रहा है बच्चों को, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, जो सही चीजें सामने आने वाली है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए सब एक्ट लाना है। ठीक है अतुल जी, ये पहला पार्ट हो गया, बिल्कुल सहमत। सेकंड पार्ट अतुल जी नहीं, पहला पार्ट एक सुनिए ना, किया क्या सुनिए। अतुल चिल्लाने से आप अगर एक्टिंग मेरी सुनना चाहते तो फिर कैसा होगा? अतुल जी आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने तीन पार्ट में दिया, मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूं, और तीनों पार्ट का पहले मैंने सबसे पहला सवाल आप ही से पूछा। आप ये कह नहीं सकते कि मैं आपसे सवाल, मैं पूछ रहा हूं कि ये 3 पार्ट्स हैं। ग्रीवियंस ऑफिसर, ओरिजिनेटर का पता, कानूनी कार्रवाई के बारे में आपने बोल दिया, मैं समझ गया। आपने 3 एग्जाम्पल्स दिए, मणिपुर वाला दिया, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मिड डे मील के दौरान मिड डे मील के वीडियो के बाद हुआ था, वही मान लिया आपकी बात। ये सवाल हम बीजेपी से पूछेंगे और एडवोकेट से पूछेंगे। अब 2 पार्ट जो बचे हैं, ग्रीवियंस ऑफिसर और साथ ही साथ ओरिजिनेटर का पता, उस पर आपका पक्ष क्या है? एक सबसे पहली बात यह है कि कंटेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ओरिजिनेटर की बात कर रहे हो तो एक मंशा, देखो एक्ट एक जगह होता है और मंशा जो अमल करने वाला है उसकी मंशा। आप देखिए सेक्शन 79 में इंटरमीडिएट जो है, फेसबुक के जो भी ओनर हो, ट्विटर हो, इंस्टा जो भी हो, उन्हें इसमें इम्यूनिटी दी गई थी, वो इम्यूनिटी हटा दी गई है। यानी आप जो डिसाइड, और जो कमेटी बिठाई गई है वो कमेटी 4 बाबू लोगों की है, वो जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी विच इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और बाहर अपना रेपुटेशन, वो सारा डिसाइड करेगी, ना कि कोर्ट। और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेने का पूरा अधिकार जो है, उस अधिकार का इस्तेमाल ये कैसे करते हैं। देखिए संविधान भी हमने लागू किया था, तो संविधान का इस्तेमाल कैसे हो रहा है सारी दुनिया सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया दिख रही है। तो ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और निजता का जो अधिकार है उसके ऊपर ये बिल्कुल आक्रमण होने वाला है। और इसका अभी मैं उदाहरण बताता हूँ। ठीक है यूपी के पंचायत चुनाव में मैं बिल्कुल समझ गया जिस तरह से मिसहैंडलिंग मैनहैंडलिंग हुआ है ऑक्सीजन की कंप्लेंट करने पर उसे भी अरेस्ट। जो बात आपने रखी है, मैं वही बात डॉक्टर अनिला सिंह जी के पास लेके चलता हूँ। मैम, निजता का हनन है और अतुल जी ने ये बात उठाई है कि भाई ये फैसला कैसे सरकार ही कर लेगी कि ये कंटेंट ठीक है कि नहीं है, लीगल एक्शन लेना है नहीं लेना है। ये जो सारी पावर सरकार के पास चली जाएगी तो जो सोशल मीडिया की अपनी एक स्वायत्ता है वो खत्म हो जाएगी। ये मूलभूत सवाल जहां तक मैं समझ पाया हूं वो अतुल जी ने उठाया। माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, वो अपना मुकदमा लड़े तो लड़े, पर अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जब उनका मुकदमा लड़ने के लिए आ जाते हैं तो मुझे वाकई में ताज्जुब होता है। या तो इनको पूरी जानकारी नहीं है या जानबूझकर एक प्रकार का भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि बेहद स्पष्ट शब्दों में, बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि किन किन सब्जेक्ट के नीचे उनको एक्सप्लेनेशन या ऑरिजिनेटर का नाम देना पड़ेगा। वो एक ये है कि हमारी जो राष्ट्र की सुरक्षा है, अगर उसको कोई हानि पहुंचा रहा है तो ऑरिजिनेटर का नाम देना पड़ेगा। या हीनियस क्राइम है, चाहे वो बच्चों के प्रति है या महिलाओं के प्रति है, हेट्रेट है, उसको जो फैला रहा है तो ऑरिजिनेटर का नाम देना पड़ेगा। ऑरिजिनेटर का नाम ही तो देना है, कोई इसमें आफत तो आ नहीं रही है। कौन सी प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं? अगर आप किसी महिला के बलात्कार की बात करते हैं, बच्चे के साथ बलात्कार की बात करते हैं, अपने राष्ट्र को गाली देते हैं, राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, तो ये कौन सी प्राइवेसी है भाई? राहुल गांधी एंड पार्टी जो है वो कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अतुल जी, आप बात समझ में नहीं आती है। अतुल जी, अनिला सिंह जी ने जो सवाल उठाया है वो एक मूलभूत सवाल है और लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई अगर ओरिजिनेटर का पता लगाना है तो ये कानून में इसमें गलती क्या है। मैं चाहूंगा कि अतुल जी आप ही रिस्पॉन्ड करिए अनिला जी को। अतुल जी, आवाज मिल रही है आपको? अनिला जी हमारी बहन है, बड़ी दीदी है, तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो, हाँ मिल रही है, आवाज मिल रही है। हाँ, आप रिस्पॉन्ड करिए। आप वो थोड़ा सा भाषा की सभ्यता रखेंगी, ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ।
हाँ, अभी इसमें ऐसी बात है कि कोई भी हीनस क्राइम, कोई भी देश की बदनामी कर रहा हो, इसके बारे में कोई सवाल नहीं आता ना। मुझे एक बात अनिला जी समझा दें कि गोबर लगाने से कोरोना जाता नहीं है, ये सही इंफॉर्मेशन है या इसको रासुका में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करने का एक्ट है? किसी ने बोला मुझे ऑक्सीजन दिलानी, उसका वीडियो डाला है तो उसको गिरफ्तार करके उसकी संपत्ति जब्त करना, ये कौन सी बात है? और जो ट्विटर ने, अगर नहीं सुना किसी ने, हमारी बात नहीं सुनी, हम ट्विटर और फेसबुक की हिमायती नहीं है, हम हिमायती है अपने देश के जनता के, अपने देश की जनता का जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, देश की जनता का निजता का जो अधिकार है, उसके हिमायती है। तो निजता का जो अधिकार है, या जिन लोगों ने गोबर की बात करी है, ऑक्सीजन की बात करी है, मिड डे मील की बात करी है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगी? अनिला जी, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? देखिए, ऐसा है, जब ये उदाहरण देते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में किसी ने ये कहा तो उसकी गिरफ्तारी हो गई या उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो गया, तो आप सिर्फ उसका आइसबर्ग देख रहे हैं, बाकी तो आपको केस नहीं पता। ठीक है मैम, एक नहीं पता कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, कहाँ जड़े उसकी। मैम वापस आएंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल बात थी, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। अर्शप्रीत खंडियाल भी है हमारे पास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। खंडियाल साहब, ये समझना चाहेंगे, जो बहस है, आप भी इस बहस को, पॉलिटिकल बहस को सुन रहे होंगे, इसमें मेरिट ऑफ द केस क्या है? अगर ओरिजिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसका पता लगाना है, तो क्या इसको निजता का हनन माना जाए? क्योंकि कई पिटीशंस कोर्ट में ये भी लगी है कि भाई ट्विटर और व्हाट्सएप के खिलाफ कि भाई ये निजता का हनन है। दोनों तरफ गाड़ियां चल रही है, एक तरफ कई पिटीशंस ट्विटर और व्हाट्सएप के खिलाफ लगी है, एक तरफ सरकार के खिलाफ खुद ट्विटर कोर्ट पे गया है। थोड़ा कंफ्यूजन है। खंडियाल साहब जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। जी, देखिए, नंबर 1, गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2019 का यूज किया है ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर न्यू आईटी रूल्स, मैं उनके बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पेसिफिकली कहता है कि जस्टिफाई आईटी रूल्स तब और तब हो सकते हैं अगर सेंटर केयरफुल और कॉशियस है while investigating privacy of a person। अगर वो जैसे न्यू आईटी रूल्स अभी फिलहाल सेंटर पर आर्बिट्ररी पावर्स है, एवरी सिंगल पर्सन वुड बी अंडर वॉच, वो किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी के खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स के, किसी के खिलाफ को लगा सकते हैं, किसी के खिलाफ सेडेशन लॉ को लगा सकते हैं। Therefore, it's not safe for the people of India। अगली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर डी एनक्रिप्शन इतनी इजीली अवेलेबल बन जाती है तो इसका जो पर्पस है, राइट टू प्राइवेसी, हमारी फंडामेंटल राइट का जाएगा। अगली चीज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है अर्शप्रीत जी, आते हैं आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस आएंगे। अतुल जी, जो दोनों तरफ हैं, कई जगह ओरिजिनेटर्स गलत थे और उनका पता लगाना जरूरी था, ये भी आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, कई ऑफसेस सीन किसी ने डाला हो, कई गलत आप कह सकते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया हो, तो ये भी एक जगह सही था कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन था। आप ये नहीं कह सकते कि हर मामले में ओरिजिन का पता लगाना गलत था। नहीं, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा या महिलाओं का सम्मान, या जिस तरह से अनिला जी ने कहा बच्चों के रेप की बात, इसके खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता। वी हैव एग्जिस्टिंग लॉज, और उसमें जो भी इस घृणात्मक काम करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। इसके बारे में कड़ी सजा, ठीक है अतुल जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अतुल जी, 79 में जो इम्यूनिटी, अतुल जी, एक मिनट बिल्कुल 30 सेकंड में संक्षेप में बताइए। 10 सेकंड, बताइए अतुल जी, बताइए। हाँ, बिल्कुल संक्षेप। मेरा यही कहना है कि जो रेजिम आवाज दबाने में विश्वास रखती है, जो रेजिम उसके खिलाफ जब बातें आती है और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश करती है, तो ऐसे जो आर्बिट्री एक्ट में जो चेंजेस किए हैं और पूरा सबको अपने पैरों तले कुचलने का, दबाने का जो कोशिश इसमें हुआ है, जो देखा है, जो अनुभव है पिछले 7 साल से। ठीक है अनिला जी, आरोप विपक्ष यही लगा रही है आपके ऊपर कि आप सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती हैं, सारा सिस्टम, पावर और सोशल मीडिया पर कंट्रोल सरकार चाहती है। आपका रिस्पॉन्स 30 सेकंड में। देखिए, ऐसा है रजत जी,
ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है इनको समझ लेना चाहिए। आप फॉरेन एजेंसीज हैं और आप भारत की धरती पे काम कर रहे हैं, तो भारत की धरती के जो कानून है वो आपको मानने पड़ेंगे। आज की तारीख में कांग्रेस जो है उनका मुकदमा लड़ रही है, ये नहीं समझ रहे इस चीज को। सरकारें आती जाती रहती, कल आपके आज हम हैं, कल कोई और होगा। सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कोई ऐसा व्यक्ति जो है महिलाओं के प्रति जो बेहद गंदी और बहुत ही भड़काने भद्दी बात कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कांग्रेस कहती है कि नहीं होनी चाहिए, ये लंबा मुझे लगता है डिबेट है और इसके लिए शायद वक्त और चाहिए होगा। डॉक्टर अनिला सिंह, अतुल लोढ़े पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस से, साथ ही साथ अर्शप्रीत खंडलियार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप तीनों हमारे साथ थे। आज वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर वर्सेस सरकार, आगे बढ़ेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक से पहले हेडलाइंस।